मेरे दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेरिकोसिल का इलाज ना करवाने से होने वाली परेशानियों के बारे में। भारतवर्ष में हर साल 1 करोड़ लोग वेरिकोसिल से पीड़ित होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वेरिकोसिल होता क्या है। अगर आपकी नसों के वाल्व किसी भी कारण से ख़राब हो गए हैं, उसमें खून का दौरा नहीं हो रहा या ब्लड फ्लो रुक गया है और वाल्व ख़राब हो गए हैं, तो नसें फूल जाती हैं, नसों में नीलापन नज़र आने लग जाता है और धीरे धीरे इसमें दर्द भी शुरू हो जाता है। अगर आपके अंडकोश की नसें फूली हुई हैं तो आप ये मान लें आपको वेरिकोसिल है। धीरे धीरे ये ग्रेड में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट ग्रेड जब वेरिकोसिल होता है तो ज़्यादातर हमें ये पता ही नहीं लगता कि हमें वेरिकोसिल हुआ है। फिर ये सेकंड और थर्ड ग्रेड की ओर जाता है। जब सेकंड या थर्ड ग्रेड होता है तो आपको ये महसूस होने लग जाता है कि इनमें फुलाव बढ़ गया है, ब्लॉकेज बढ़ गया है, नसों का नीलापन बढ़ गया है, नसों का साइज बढ़ गया है, अंडकोश छोटा बड़ा हो गया है। तो आप ये सोचते कि ये हुआ क्या है। इसी तरह ये फोर्थ और फिफ्थ ग्रेड की तरफ जब जाता है तो शिगर पतन की समस्या भी हो जाती है, शुक्राणु भी कम हो जाते हैं, ओलिगोस्पर्मिया वगैरह की समस्या भी हो जाती है। अब आप ये कैसे पता करें कि आपको वेरिकोसिल है। तो सबसे पहले आप एक स्क्रॉटम अल्ट्रासाउंड कराएं और एक सीमेन एनालिसिस कराएं। स्क्रॉटम अल्ट्रासाउंड कराने से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको कौन से ग्रेड का वेरिकोसिल है, और सीमेन एनालिसिस कराने से हमें ये पता लग जाएगा कि आपको ओलिगोस्पर्मिया या एजियोस्पर्मिया तो नहीं है, शुक्राणु कम है या नील शुक्राणु तो नहीं है। तो आइए अब जानते हैं कि वेरिकोसिल का इलाज ना करवाने से आपको क्या क्या परेशानियां और दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे जैसे वेरिकोसिल का ग्रेड बढ़ता है वैसे वैसे दिक्कत और परेशानियां भी बढ़ती हैं। अगर आपको माइल्ड या फर्स्ट ग्रेड का वेरिकोसिल हुआ है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और आपको कई बार पता भी नहीं लगता कि आपको वेरिकोसिल है। जब ये कुछ आगे बढ़ने के बाद सेकंड ग्रेड की ओर जाता है तो सेकंड ग्रेड में टेस्टिस का साइज छोटा बड़ा हो जाता है, जिससे आपको ये महसूस होने लग जाता है कि लेफ्ट बड़ा है या राइट बड़ा है, एक छोटा और एक बड़ा होगा। फिर जब ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये थर्ड ग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड ग्रेड में आपको नसें फूली हुई नज़र आती हैं, नीली नीली नसें उभर जाती हैं और टेस्टिस का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है, या एक बड़ा और एक छोटा भी हो जाता है। साइज में अंतर आएगा, नसें फूली हुई नज़र आएंगी, इसमें दर्द भी हो सकता है। तो ये थर्ड ग्रेड में ये आपको परेशानी हो सकती है। इसके बाद ये बढ़ता हुआ फोर्थ ग्रेड की ओर बढ़ता है। फोर्थ ग्रेड में आने के बाद आपको काफ़ी नसें उभरी हुई नज़र आएंगी, दर्द होगा, सोजन होगी, साइज छोटा बड़ा होगा। अधिकतर लोगों में लेफ़्ट साइड बड़ा हो जाता है और राइट साइड छोटा हो जाता है। इस तरह फोर्थ ग्रेड में आने के बाद आपको कई बार शिगर पतन की समस्या भी हो जाती है। फोर्थ के बाद फिफ्थ ग्रेड कुछ लोगों में पाया जाता है। फोर्थ या फिफ्थ ग्रेड में शिगर पतन की समस्या हो जाती है, शुक्राणु कम हो जाते हैं, या तो ओलिगोस्पर्मिया हो जाएगा, कई बार नील शुक्राणु हो जाएंगे तो एजियोस्पर्मिया भी हो जाएगा। इन सब चीज़ों को पता करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन से ग्रेड का वेरिकोसिल हुआ है। अगर आपको ये लगता है कि शुक्राणु कम है या नील भी हो सकते हैं तो आप इसमें सीमेन एनालिसिस कराएं। सीमेन एनालिसिस और अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसकी रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर करें और उस रिपोर्ट्स को देखने के बाद ही इस बारे में उचित परामर्श दिया जा सकता है। वेरिकोसिल को ठीक करने के लिए 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम आपको डाइट के बारे में बताते हैं। डाइट में सबसे पहले आपको क्या करना है कि घर का बना हुआ सात्विक भोजन खाना है। नॉन वेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादा मसालेदार चीज़ें और तली हुई चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना। कोल्ड ड्रिंक, चिप्स आदि का सेवन ना करें। अगर आप किसी तरह का नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं,
तो उसे कम करने की कोशिश करें या बिल्कुल छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि नशा इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। अब दूसरे पॉइंट पे हम आपको बताते हैं एक्सरसाइज। आपको दिन में 30 से 45 मिनट तक की एक्सरसाइज करनी है, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज करते टाइम आप लंगोट या स्पोर्टर पहन कर रखें। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करना। अगर आप जिम करते हैं तो वेट लिफ्टिंग ना करें, ज़्यादा वजन ना उठाएं। आपको एक्सरसाइज इस तरह से करनी है कि आपके अंडकोश को झटका ना लगे। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। हर मरीज का इलाज उसकी ज़रूरत के हिसाब से होता है। वेरिकोसिल के साथ साथ अगर आपको शिगर पतन की समस्या है या नील शुक्राणु की समस्या है या कम शुक्राणु की समस्या है या कोई अन्य भी समस्या इसके साथ है, तो हम उस हिसाब से 100% नेचुरल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से दवाइयाँ तैयार करते हैं और मरीज के हिसाब से वो दवाई बनाकर हम उसका इलाज करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप अपनी रिपोर्ट्स मेरे नीचे दिए गए नंबर पर मेरे को शेयर करें और मेरे से निःशुल्क परामर्श करें। अगर आपको वेरिकोसिल है और किसी ने आपको सर्जरी करवाने की सलाह दी है, तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्जरी करवाने से नसों के वाल्व ठीक नहीं होते और सर्जरी करवाने के बाद भी वेरिकोसिल होने की दोबारा संभावना रहती है। और अगर आप सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो मेरे एक आपको सलाह है कि एक बार आप आयुर्वेद अवश्य अपनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। नमस्कार।